बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान में वक्फ़ क़ानून 2025 बनाया गया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का ये एहसास है कि ये एक नाजायज़ क़ानून है, ज़ालिमाना क़ानून है और इसके ख़िलाफ़ तमाम मिली तंजीमें एक साथ खड़ी हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लीड कर रहा है। और हम अवामी राय आम्मा के ज़रिए से, अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए से हुकूमत को और अरबाब इक़्तिदार को ये बताना चाहते हैं कि ये क़ानून मुस्लिम कम्युनिटी को मंजूर नहीं है। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोटेस्ट के शक्ल के लिए बनाई हैं। उसी में से एक अहम जो एक्टिविटी है वो है बत्ती गुल मूवमेंट या प्रोटेस्ट। आप जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज के अलग अलग तरीक़े हैं। अपनी नाराज़गी और डिसएग्रीमेंट के इजहार के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीक़ा ये है कि कुछ पल के लिए हम अपने घरों की रोशनी को बुझाएं और बुझाकर गवर्नमेंट तक अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि हम आपके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। ये एक स्याह क़ानून है। जिस तरह रात की तारीकी में इंसानी समाज आज जी नहीं सकता, उसी तरह आपके इस कानून के तहत हम जी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाते हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रोटेस्ट कल यानी 30 अप्रैल को रात में 9 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा और पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस प्रोटेस्ट को पूरी संजीदगी के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ लेगा और तमाम लोग जो इस कानून के ख़िलाफ़ हैं वो अपने घरों की रोशनी को बंद करेंगे। जो इसके लिए टाइम फ़िक्स किया गया है वो रात में 9 बजे से है। तो 10 मिनट के लिए बत्ती गुल करनी है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक का टाइम है। कोई देर सवेर भी हो जाए तो 9:15 तक ये बत्ती गुल का एहतजाज हम दर्ज कराएंगे। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि हम मसाजिद कमेटी से और मस्जिदों के अइम्मा और वहाँ के ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को लीड करें अपने इलाके में। इसके लिए जुमा में इसके लिए कल असर की नमाज़ में और मगरिब की नमाज़ में, इसी तरह इशा की नमाज़ के बाद बाज़ाब्ता रिपीटेडली ऐलान किया जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ एक बहुत अहम मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, हमारा कोई भी एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी तरह का इंसानी नुकसान हो या इंसानों को तकलीफ़ और अज़ियत हो। इसलिए हम लोगों ने ये बात तय की है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उनसे हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि वो अपने घरों की बत्ती गुल करें, इसलिए कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है और ऐसी ज़रूरतों को हम अपनी प्रायोरिटी में रखें, उसको ऊपर रखा जाएगा। हम अपना एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं। घरों की रोशनी आप बंद कर लीजिए और अगर कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ ये मुतालबा और डिमांड उन लोगों से नहीं है। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि मकानात और दुकानात की जो रोशनियाँ हैं वो बंद की जाएंगी और इसी तरीके से अगर मस्जिदें हैं, इबादतगाहें हैं, वो अपनी मस्जिदें, चूँकि नमाज का वक्त हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, इशा की नमाज़ हो चुकी होती, तो वो भी बत्ती गुल में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें एक और अहम पैगाम और मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आए दिन ऐसे हादसात और वाक़यात पेश आते हैं जो पूरी इंसानियत के लिए दर्द का ज़रिया है और हम इंसानियत के के दामन पर दाग और कलंक है। जैसा कि अभी कश्मीर में जो हादसा पेश आया, पूरा मुल्क उस पर सोगवार है और ये मसला हिंदू मुस्लिम सिरे से नहीं है। अगरचे हुकूमत चाह रही है इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट और वर्सेस दहशतगर्दी का मामला है कि एक दहशतगर्द तंजीम ने आकर इंसानी खून बहाने की कोशिश की है, जबकि वहाँ सबसे पहली जो गोली लगी है वो एक मुसलमान लड़के को जो बंदूक रोक कर उसकी काउंसलिंग कर रहा था कि गन न चलाओ और मासूमों और बेगुनाहों की जान लेने की कोशिश न करो। तो इन लोगों के प्रोटेक्शन में सबसे पहली जान गई और वो एक मुसलमान की जान गई। और इसके अलावा वहाँ के जो मकामी लोगों ने जिस तरीके से फ़र्स्ट एड फराहम करने की कोशिश की, अपनी जान पर खेल कर बहुत सी 10-12 जानों को बचाने की कोशिश की, ये वो तस्वीर है जिसको मीडिया को दिखाना चाहिए और इस मुल्क की हम आहंगी और जो कम्युनल हार्मनी है उसको बाकी रखने के लिए ये इस तरह की चीज़ें हम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करते हैं
کہ وہ لوگوں کے سامنے لائیں. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک طرف وقف کے احتجاج کو اس نے 3 دن کے لیے آن ہولڈ رکھا تھا تاکہ یہ لوگ جو جن کو یہ تکلیف پہنچی ہے اور پورا ملک اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور غم گساری کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنی تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ایسی دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں, اس کے خلاف ہمیں یونائٹ ہونا ہے, پورے ملک کو متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو بہرکیف ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بتی گل مہم کو کامیاب بنائیں اور حکومت کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جائے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنسد سے لے کر سڑک تک بی جے پی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور مسلم کمیونٹی ان کے سپورٹ میں ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے, دغا ہے اور دھوکہ دہی ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. تو یہ آپ کا پروٹیسٹ جو کئی کلومیٹر تک اور سینکڑوں ہزاروں بستیوں تک علاقوں تک پھیلا ہوا رہے گا, تاریکی کا یہ منظر, وہ حکومت کو پیغام دے گا کہ مسلم کمیونٹی اصل میں اس کے خلاف ہے. اس کی تصویریں بنائیے, ویڈیوز بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور حکومت تک یہ میسج جا سکے کہ مسلمان سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں, وہ اس احتجاج میں شامل ہیں. سرکار اور سرکار کی ایجنسیز بہت ایکٹیو ہوتی ہیں اور پرسنل لا بورڈ جو بھی ایکشن لیتا ہے اس ایکشن کے اوپر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے, وہ سب اس سے واقف ہیں. اور چھپی بات نہیں ہے, یہ آن میڈیا آن ریکارڈ ہے, سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے, پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر بھی آیا ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, بالکل اوپن پالیسی کے تحت یہ کام کیا جائے. ان کو تو معلوم ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, ان کو معلوم ہے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. اس کی